चलिए स्वागत है आपका फिर से C1 ट्यूटोरियल में। आ गए हैं हम एक नए टॉपिक के लेकर के। ये टॉपिक साइंस का होने वाला है और ये टॉपिक जो है हर एक टीचर के लिए हॉट टॉपिक साबित होता है, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ाने में मज़ा बहुत आता है। भले ही आप लोगों के लिए ये पुराना टॉपिक हो, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ाने में और पढ़ने में मज़ा बहुत आता है। अब मज़ा किस टॉपिक को पढ़ने और पढ़ाने में आता है? जो टॉपिक हमारे जीवन से रिलेट करता है। तो हमारा जो ये टॉपिक होने वाला है, इस टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस है क्या? मतलब पेड़ पौधा जो है जो खाना बनाता है, इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधा खाना बनाता है, इससे हमें क्या मतलब, हम क्यों पढ़े, हमारे जीवन में ये कैसे रिलेट किया? तो आप लोगों को पता है कि पेड़ पौधा क्या है? स्वपोषी है, और हम लोग क्या है? परपोषी है। परपोषी मतलब जो पेड़ पौधा बनाता है उसी को हम खाते हैं। तो जब पेड़ पौधा बनावे नहीं करेगा तो हम खाएंगे कहाँ से? तो ये तो जानना जरूरी है ना कि पेड़ पौधा बनाता कैसे है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम आज पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो है पेड़ पौधा खाना बनाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का जो दो वर्ड है, प्रकाश और संश्लेषण। प्रकाश मतलब लाइट, लाइट मतलब लाइट, सूरज का लाइट, नेचुरल लाइट होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो नेचुरल लाइट में ही होती है। यह नहीं कि हम आर्टिफिशियल लाइट दे दें, और इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत लाइट होगा तो भी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो हो सकती है। ठीक है, तो होता क्या प्रकाश संश्लेषण? जो ये पहले इक्वेशन देखिए, ये देख रहे हैं इक्वेशन, यही है प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 6CO2 मतलब कि 6 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणु वो, उसके बाद लिखा हुआ है 12H2O, ये है 12 जो है जल का अणु। यहाँ एक एरो दिया हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है प्रकाश, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, और नीचे लिखा हुआ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के मौजूदगी में। और उसके बाद बनता क्या है, C6H12O6, मतलब ये हो गया ग्लूकोज का फार्मूला। ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, अब प्लस लिखा हुआ है 6H2O, मतलब 6 अणु जो है वो जल का बन रहा है, प्लस 6O2, 6 अणु जो है वो ऑक्सीजन का बन रहा है। अब इस से जो है ये थोड़ा हार्ड हो गया, नहीं समझ में आया, आसान कर देते हैं। ठीक है, पेड़ पौधा में जो है पत्ती है, पत्ती को ही पेड़ पौधा का रसोई घर कहते हैं। ठीक है, पेड़ का रसोई घर इसे कहते हैं पत्ती का, और पत्ती में खाना बनता है, ये इतना आपको पता है। हाँ, तो क्या है, पत्ती में छोटा छोटा रंध्र होता है, वो भी आप लोगों को पता है, जिसको स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, तो उसी स्टोमाटा में छोटा छोटा रंध्र होता है, वो रंध्र की सहायता से वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पेड़ पौधा एब्जॉर्ब करता है। वहाँ से क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नीचे जो पेड़ पौधा जो है मिट्टी से जुड़ा होता है, तो नीचे मिट्टी से वो पानी अवशोषित कर लेता है, तो वहाँ से आ गया जल। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, नीचे से जल आ गया। और प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब यह क्रिया कब हो सकती है? दिन में ही हो सकती है। क्लोरोफिल पेड़ पौधा में होता ही है, मतलब क्लोरोफिल कहाँ होता है? जहाँ पे हरित लवक, जो जहाँ पे हरा भाग है पेड़ पौधा का, मतलब पत्ती और उसका तना में, तना को भी आप काट के देखेंगे तो वो हरा दिखेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्लोरोफिल हो गया। और बनता क्या है, देखिए C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज कहिए, कार्बोहाइड्रेट कहिए, मतलब आम का पेड़ हो तो आम का फल बनेगा, धान का पेड़ हो तो धान बनेगा, धान का पौधा तो धान बनेगा, कुछ भी हो, ये हो गया ग्लूकोज। ठीक है, और प्लस क्या है, O2 मतलब ऑक्सीजन, यह जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो है कुछ जल के जो कण है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करता है, जो क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है। अगर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है नहीं पता है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। सिंपल में बताया जाए तो पौधों के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ किए गए अभिक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन तथा जल के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो जो है हम आगे बनाते रहेंगे। लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण में जो है बहुत सारा चीज़ बच गया, जैसे कि जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा का जो नीचे का जल है वो जल लेकर वहाँ तक पहुँचाता कौन है, फिर पेड़ पौधा में जो खाना बनता है वो खाना पूरे पेड़ को पहुँचाता कौन है, ये सब जो टिश्यू, कौन सा टिश्यू ये काम करेगा, कौन सा टिश्यू वो काम करेगा। टिश्यू मतलब उत्तक, जैसे कि जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। ठीक है, क्या वाष्पोत्सर्जन हो गया, ये पढ़ना है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो है 1-2 वीडियो हम और देंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों को इसमें थोड़ा सा कम लगे, लेकिन कम नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करके सारा चीज़ बता देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू।